वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुदेवाय नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधेन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। कल की कथा में हम लोगों ने भगवान के स्वरूप का चिंतन किया, उनके स्वरूप को जानने का प्रयास किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भगवान के तीनों स्वरूप सत्य, चित और आनंद का हम लोग यहाँ पर कथा का श्रवण किए हैं। आज भगवान के विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे के संदर्भ में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। भगवान ही एकमात्र इस सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। भगवान के द्वारा ही समस्त प्रकार के सृष्टि का निर्माण और उनके पालन के रहस्यों का और उनके उस सृष्टि के लय का रहस्य भी, ये केवल अगर किसी के हाथ में है तो वह श्री हमारे परम सच्चिदानंद के हाथों में है। उनके भ्रकुटी विलास के माध्यम से ही इन तीनों का लय हो जाता है। पालन भी, सृष्टि भी और उनका लय भी, ये तीनों उन्हीं के हाथ में है। हम सब जानते हैं, यहाँ पर सभी महानुभाव बैठे हुए हैं और आप सबको ये पता भी है कि भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, ये बहुत ही अनेक जन्मों के पुण्य काल के बाद ही प्राप्त होता है। आज हम सब भगवान के द्वारा उनके सृष्टि के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय को करते हुए इस कथा को जैसे प्रभु की इच्छा होगी हम बढ़ाएंगे। तो भगवान के द्वारा सृष्टि का सृजन करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ रुपए हों और उस रुपयों के मूल्य के बराबर की कोई वस्तु खरीदना। पूरी सृष्टि का सृजन बस इतना ही है। दूसरे शब्दों में समझें तो हम जैसे अपने मकान को बनाते हैं, अपने परिवार को बनाते हैं, परंतु इस बनाने में मोह कहीं न कहीं जुड़ा है। मोह होता ही है और बिना मोह के, क्योंकि मानव स्वभाव है, बिना मोह के हम कभी इन सब चीजों का निर्माण कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसे अपने लिए करना है। परंतु परमात्मा का जो सृजन है वो
सर्वत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जीव के लिए एक बराबर है। उसमें उनका मोह नहीं है। वो जितने तन्मयता से सृष्टि का सृजन करते हैं और उतनी ही तन्मयता से भृकुट विलास के माध्यम से ही इस सृष्टि का लय भी कर देते हैं। जिस प्रकार एक पिता अपने परिवार को पालने के लिए अथक परिश्रम करता है और उस परिश्रम के पीछे भी उसका मोह है, परंतु परमात्मा के द्वारा सृजित इस सृष्टि का और उसके पालन करने के पीछे परमात्मा के अंदर कोई मोह नहीं है। वो बिना मोह के ही सृष्टि का सृजन और पालन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी मोह के उसका लय भी कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और तीनों प्रकार के ताप का, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ ही व्यापा। जिस प्रकार आदि दैविक आदि भौतिक तापों का और सांसारिक तापों का हम लोग इस संसार में रहकर कष्ट झेलते हैं। अब दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप से आप इतना समझ सकते हैं कि जब किसी मनुष्य के शरीर में किसी प्रकार की व्याधि या रोग उत्पन्न होता है तो वह प्राणी अपने शरीर से कष्ट पाता है। और दैविक ताप क्या है? उदाहरण के लिए समझे कि मान लीजिए कि कोई के किसान है और उस किसान ने पूरे परिश्रम के द्वारा अपने खेतों में फसल उगाया, परंतु जहां परमात्मा की कृपा उसके फसल को अच्छा करना है, वही परमात्मा की कृपा से ही, परमात्मा की सृष्टि के द्वारा संचालित नियमों के अधीन ही उसका नाश भी होता है। बहुत अच्छा फसल था, सब कुछ बहुत अच्छा था, परंतु अचानक ही बर्फबारी हुई, बड़े बड़े ओले गिरे और किसान के सारे फसल नष्ट हो गए। तो वहां हमने क्या देखा? वहां हमने देखा कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी उस किसान को बहुत सुख था कि अब मेरा फसल होगा, बाजार में बेचूंगा, कुछ रुपए का अर्जन करूंगा, परिवार के भरण पोषण का ख्याल रखूंगा। परंतु परमात्मा के एक इशारे पर ही उसके समस्त खेती का, समस्त फसल का विनष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। तो ये क्या है? दैविक ताप है। इस ताप को दैविक ताप कहते हैं और परमात्मा के कारणों से ही इस ताप का भी मनुष्य भोग करता है, उसको वो जीता है। आगे चलें। दैहिक दैविक भौतिक। भौतिक क्या है? सांसारिक ताप है। शरीर से तो स्वयं भोगा, फसल अच्छा था और फसल के माध्यम से भी हमको सुख भोगना था, परंतु प्रभु की कृपा के मात्र से उस फसल का विनष्ट हो जाना, उसके दुख को भी भोगा। अब सांसारिक तापों को समझिए। तो संसार के द्वारा जो भी हमने पाया है, जो कुछ भी हमने अर्जित किया है, वो पड़ोसी के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा। अब यूं कहें कि हम करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं, हमारा व्यापार बड़ा ही सुंदर चलता है, परंतु थोड़े बहुत चीजों से हमें सुख प्राप्त नहीं होता। तो मन कल्पना के द्वारा हम ये चाहते हैं कि आज 100 करोड़ का टर्नओवर है, जो रुपया आएगा उससे हम कहीं जमीन खरीदेंगे, फिर और बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे, फिर उसमें 1000-2000 लोगों को मजदूरी देंगे, हमारे यहाँ इतने कर्मचारी काम करेंगे। फिर मन ने सोचा अब क्या होगा? आगे मन ने कहा कि इसको और बड़ा करेंगे, इसका विस्तार बहुत करेंगे। फिर मन ने कहा फिर क्या करोगे? फिर दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे। फिर मन ने कहा क्या करोगे? फिर चौथी फैक्ट्री लगाएंगे। फिर मन ने कहा क्या करोगे? फिर कहा कि 5वीं फैक्ट्री लगाएंगे। इसी प्रकार मन की सोच
निरंतर आगे की ओर जाती है और मनुष्य की सोच निरंतर नीचे की ओर आती है। ऐसा सोचते सोचते ही कि सो गया, परंतु अचानक से हार्ट अटैक आया और डॉक्टर के पास जाने से पहले ही मृत्यु हो गई। सांसारिकता किसी कारण से फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वहां क्या होगा? ऐसे तापों को भी मनुष्य भोगता है, परंतु परमात्मा की जिस पर कृपा हो तो उन तीनों तापों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो भक्त मुक्त हो जाता है। सत्य यह है बंधुओं कि सच्चा धन यदि किसी के पास है तो केवल साधु के पास है, केवल संतों के पास है। सच्चा धन हम बहुत रुपया अर्जित करके, बहुत बड़ा महल बनाकर नहीं प्राप्त कर सकते। उसको प्राप्त करने का मात्र एक साधन है कि आप प्रभु के नाम का धन अपने पास रखें। और बिना प्रभु के धन के आप इस संसार में सुखी तो हो ही नहीं सकते। कोई भी अपने कलेजे पर हाथ रखकर एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं संसार में सुखी हूं। आपका सब कुछ अच्छा था, व्यापार अच्छा चल रहा था, धन अच्छा अर्जित कर रहे थे, सब कुछ अच्छा कर रहे थे, दान भी अच्छा दे रहे थे, लोगों की सेवा भी कर रहे थे, परमार्थ में आप लीन भी थे, परंतु मन में एक है कि बेटा सही राह पर नहीं है, बेटी बात मानती नहीं है। अनेक प्रकार के तापों को हम इस संसार में रहकर भोगते हैं। अब उससे बचा कैसे जाए, उससे मुक्ति हो कैसे? एक बात है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जामे राम नाम धन होय, जामे राम नाम धन होय। तो जिसके पास राम के नाम का धन है वही व्यक्ति संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। और जिसके पास राम का धन है उसको दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से भी स्वयं ही निवृत्ति मिल जाती है। उसे किसी प्रकार के दुख को भोगना नहीं पड़ता है। तब अंत में ऐसे सच्चिदानंद जो समस्त प्रकार के सृष्टि के सृजन से लेकर, पालन से लेकर उसके लय तक जिसके अंदर क्षमता हो, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाला हो, ऐसे सच्चिदानंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और व्यास जी ने बड़ा ही सुंदर लिखा, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जो जन्म ही संसार के कल्याण के लिए लेता हो, जिसे माया ने छुआ तक न हो, जो केवल निराकार ब्रह्म की उपासना में तल्लीन हो, ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। और प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि जो अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, केवल इसलिए कि उन्हें किसी प्रकार की विलासिता का, किसी प्रकार की माया का कोई स्पर्श ना हो, और वो माता के गर्भ में ही रहना चाहते थे। व्यास जी के बारंबार पुकारने पर भी, बारंबार आग्रह करने पर भी कि पुत्र बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को अथाह पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, अथाह पीड़ा भोगनी पड़ रही है, परंतु सुखदेव जी गर्भ के अंदर से बस एक ही बात बोलते थे
कि नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। यदि मैं बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी और मैं इस माया को भली भांति जानता हूं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने भी बारंबार कहा कि नहीं नहीं, तुम बाहर आओ, तुम्हें किसी प्रकार की माया नहीं घेरेगी, मैं वचन देता हूं। तब सुखदेव जी ने बड़ा ही सुंदर प्रसंग रखा यहाँ पर। उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं एक ही शर्त पर बाहर आ सकता हूँ, यदि स्वयं विष्णु आकर ये कह दें कि तुम्हें माया नहीं घेरेगी, तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव ही नहीं होगा, तभी मैं बाहर आ सकता हूँ। जब इस प्रकार सुखदेव जी के वचनों को व्यास जी ने सुना तो व्यास जी ने श्री विष्णु के चरणों में गुहार लगाई। विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे सुखदेव, तुम इस धरा पर आओ, तुम इस पृथ्वी पर आओ, तुम्हें किसी प्रकार की कोई माया नहीं छू सकेगी, तुम माया के अधीन नहीं होगे, ये मेरा वचन है। ऐसा सुनते ही श्री सुखदेव जी बाहर आते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं तुरंत ही वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। वन की ओर जा रहे हैं, पिता पीछे पीछे दौड़ रहा है। अरे बेटा, अरे पुत्र, अरे पुत्र, अरे बेटा, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? श्री सुखदेव जी ने कुछ नहीं बोला, वो सीधे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वो आगे की ओर और पिता पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। कुछ दूर वनों में जाने के बाद जैसे ही पिता ने पुत्र को आवाज दी तो सुखदेव के माध्यम से वृक्षों ने श्री व्यास जी को समझाया कि अरे व्यास जी, ये आप क्या करते हैं? आप किसको पुकार रहे हैं? आपको लगता है कि आपके पुकारने से सुखदेव वापस आ जाएगा? आपको लगता है कि सुखदेव को आप घर में रखकर इस संसार को वेद रूपी कल्प का फल दे पाएंगे? अनेक प्रकार से वृक्षों ने सुखदेव के माध्यम से श्री व्यास जी को समझाया है। और व्यास जी तो संत हैं, समुझई खग खगही के बानी। तो जो संत है ना, वो संत की भाषा समझता है। आज वृक्ष भी संतों की भाषा बोलते हैं और महामुनि व्यास जी भी आज बड़े ही धैर्यपूर्वक वृक्षों की बात सुन रहे हैं। और ऐसा सुनने पर वो वापस अपने कुटिया में आए हैं, अपने आश्रम में पधारे हैं और व्यास जी जो है निरंकार ब्रह्म की उपासना में तल्लीन हो गए हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी, आप मुझे पुकारते हैं, आप मुझे बेटा कहते हैं, लेकिन कौन बेटा? कौन किसका पिता? आज मैं आपका बेटा, किसी जन्म में आप मेरे बेटे, तो यहां तो संबंध है ही नहीं। ये तो माया की नगरी है। यहाँ पर इस जन्म में मैं आपका बेटा हूं और किसी जन्म में आप मेरे बेटे थे। भाई, जो आज दादाजी हैं, हो सकता है वो कल हमारे बेटे रहे हों, और जो मेरा बेटा है हो सकता है वो पिछले जन्म में मेरा बाप रहा हो। तो पुत्रेति तन्मतया तर्वोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। बहुत ही सुंदर यहाँ पर दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी का आह्वान होता है, उनको प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ अब हम सब लोग इस दिव्य कथा का आरंभ जहाँ से होता है वहाँ चलते हैं। हम सभी लोग आज नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में प्रस्थान करते हैं। एक बार शौनक आदि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस संसार में ऐसा स्थान कौन सा है जहाँ पर हम सब लोग बैठकर इस आध्यात्मिक चिंतन के प्रति अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, और वहाँ बैठकर हम सब लोग जीवन में किस प्रकार से मानव की गति हो उस पर हम चिंतन कर सकें। तब श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि नैमिषारण्य ही एक ऐसा तीर्थ है, एक ऐसा पावन स्थान है जहाँ पर आप जाकर अपने कार्यों को गति प्रदान कर सकते हैं, और ऐसे करने पर संत वहाँ पहुँचते हैं। आप लोग जानते हैं कि नैमिषारण्य क्या है?
नैमिषारण्य ही क्यों? तो जब शौनक आदि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारे तप के लिए, हमारे ध्यान के लिए उत्तम स्थान कहाँ है, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और वो एक ही निमिष में चक्र एक वन में जाकर गिरा। तो जहां चक्र जाकर गिरा उसे कहते हैं शारण्य। और निमिष का मतलब होता है एक पलक का झपकना। एक पलक के झपकते ही वह चक्र जहां जाकर गिरा उस जगह को ही नैमिषारण्य कहते हैं। यह नैमिषारण्य जो है लखनऊ से सीतापुर मार्ग पर पड़ता है। तो एक संत ने बड़ा ही अच्छा अभिप्राय दिया कि ब्रह्मा का अर्थ है हमारी विवेकाधिष्ठित बुद्धि। और पूछा कि भजन कहाँ किया जाए, तो कहा है नैमिषारण्य। मतलब हमारा मनस चक्र जहां जाकर रुक जाए वही स्थान होता है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य मतलब मनस चक्र निमेष में कहीं भी जाने में समर्थ है, वो कहीं भी जाने में समर्थ है। और जहां यह शांत हो जाए वही हमारा नैमिषारण्य है। हमारे भारत की भौगोलिक भूमि की दृष्टि से तो यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 88,000 शौनकादि ऋषि उसी स्थान पर बैठे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस सृष्टि में कौन बड़ा ईश्वर है, कौन ऐसा भगवान है, कौन सी ऐसी गति है, कौन सा ऐसा सत्कर्म है, कौन सा ऐसा कर्म है जिसके माध्यम से इस समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो। आज शौनक आदि ऋषि, शौनक आदि ऋषियों की उम्र जो है बड़ी लंबी है, बड़े उम्र दराज हैं लोग। ऐसे ऐसे उम्र वाले संत हैं उसमें जिन्होंने चतुर्युगी को देखा, चारों युगों को बीतते हुए देखा है। और उन ऋषियों में एक हैं संत शौनक जी, जो बड़े ही कुशल वक्त श्रोता हैं। विद्वता में तो पूछना ही नहीं, विद्वता तो क्या पूछना, परंतु कथा सुनने में वो बड़े ही कुशल हैं। रसास्वाद कुशल। और जहां भगवान की चर्चा हो वहां पर तो वो नीचे बैठकर बड़े ही भाव में भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। आज वो लोग आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि किस प्रकार से इस समस्त संसार का, समस्त धरा का और यहाँ पर निवास करने वाले प्रत्येक जीव का कल्याण हो। इसी भाव से आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि वहां पर सूत जी का पदार्पण होता है। सूत जी की आयु मात्र 20 वर्ष है, परंतु जैसे ही सूत जी का आगमन होता है समस्त 88,000 संत खड़े होकर उनके स्वागत के लिए सामने आ जाते हैं। सूत जी को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे इतने महान संतों का यह समूह और मैं 20 वर्ष का बालक, मुझे देखकर ये मुझे प्रणाम करते हैं। बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं सूत जी। शौनक आदि ऋषियों से सूत जी ने पूछा, हे महामुने, आप मुझे लज्जित करते हैं, मैं लज्जित हो रहा हूं, आप मुझे प्रणाम करते हैं, आप मुझे आदर प्रदान करते हैं, परंतु मैं आपके आदर और मैं आपके प्रणाम के योग्य नहीं हूं। मुने, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? तब शौनक आदि ऋषियों ने बड़े ही सुंदर भाव से श्री सूत जी को समझाया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। शौनक आदि ऋषियों ने बड़े ही सुंदर भाव से श्री सूत जी को कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। उन्होंने कहा कि हे सूत जी, आपको क्या लगता है कि क्या उम्र का बड़ा होना ही इस संसार में श्रेष्ठ है? उन्होंने कहा कि नहीं, पहले तो ये
कि आप ज्ञान में वयोवृद्ध हैं। हमने जरूर चतुर्युगी को देखा होगा, परंतु ज्ञान के अनुभव से आप हमसे कहीं बड़े हैं। और दूसरा, आप श्री व्यास जी के परम शिष्य हैं और ऐसे संतों का स्वागत करना हमारा नैतिक और मूल धर्म भी है। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, मैं शौनक 88,000 संतों के सहित हम सब आपको प्रणाम करते हैं और मन में बड़ी ढेर सारी प्रश्नों का सागर उमड़ रहा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप उन समस्त संदेहों को समाप्त कर हमें अनुग्रहित करेंगे। सूत जी ने जब संसार के सृष्टि का और यहाँ पर उत्पन्न समस्त जीवों के प्रति शौनकादि ऋषियों का जब भाव देखा तो अंदर से बड़े ही गदगद हो गए। बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार के समाज के कल्याण के हेतु जब आप किसी से प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर पाना भी आपका धर्म है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके समस्त संदेहों का यहाँ पर नाश कर सकूं और आपको जगत के कल्याण के हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर सकूं। तो जीवन में इस प्रकार हम लोग अपना कर्म करते हैं और कर्म के प्रति ये जो संत हैं ना, ये परमार्थ के लिए आते हैं। भक्तों, आप ध्यान रखो कि वृक्ष कभो नहीं फल बखे और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये साधु लोग जो आते हैं ना, ये परमार्थ के उद्देश्य से आते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि साधु के पास जब जाओ, संत के पास जब जाओ तो ये समस्या लेकर मत जाओ कि मेरा पुत्र व्यापार में ध्यान नहीं देता या उसे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है। अपने पारिवारिक और भौतिक संसाधनों के हेतु कभी संतों का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि संतों का क्षण और भोजन का कड़ कभी भी बर्बाद ना करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।